प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। ये आज मेरे फिर से सौभाग्य की बात है जीवित परमेश्वर के पवित्र वचन को आप सबों के साथ बांटना। अजीजों, आज एक खास संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ जो मुझे मिलता है नीति वचन की किताब अध्याय 3 उसकी 5 और 6 आयत लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना और वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अजीजों, हमेशा हम परमेश्वर के मार्गों को समझ नहीं सकते। हम ये बात को हमेशा 100% जान नहीं सकते कि परमेश्वर किस तरीके से अपनी योजना और काम को आपकी मेरी जिंदगी के द्वारा पूरा करना चाहता है। हमसे परमेश्वर क्या चाहता है? हमसे बस परमेश्वर इतना चाहता है कि बिना सोचे समझे और बिना विचारे हम अपनी जिंदगी को और अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करने वाले हो। और जब हम ऐसा कर देते हैं तो परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह आपके मेरे लिए हर टेढ़े मार्ग को सीधा में बदलने के लिए विश्वास योग्य है। हम सब अब्राहम के विश्वास के बारे में जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि अब्राहम प्रभु का प्रिय कैसे बना। अब्राहम प्रभु का प्रिय तब बनने पाया जब वह बिना सोचे समझे जो कुछ प्रभु उससे कहते हैं उस बात को मानने के लिए तैयार हो गया। उदाहरण के लिए इसहाक को बलि चढ़ाना। हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर नर बलि नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर अब्राहम के विश्वास को परखना चाहता था। प्रभु ने अब्राहम से कहा, इकलौते पुत्र को लेकर उस पर्वत पर चला जाना जिसे मैं दिखाऊंगा और उस पर अपने बेटे को लेकर तू चढ़ाना। अब्राहम बिना कोई सवाल किए जो कुछ प्रभु ने कहा, जैसे प्रभु ने कहा ठीक उसी तरीके से वैसे वो करता रहा। लेकिन क्या आपको लगता है उसके लिए आसान था अपने बेटे को बलि चढ़ाना? क्या उसके लिए आसान था? वचन में लिखा है कि वो 3 दिन चलता है और 3 दिन के बाद वो उस जगह पहुंचता है जो पर्वत प्रभु ने दिखाया। क्यों प्रभु ने 3 दिन का समय लगाया? क्यों प्रभु ने ये नहीं कहा कि अगले पल अगले दिन? मैं जहां तक परमेश्वर के वचन को समझता हूं, प्रभु ने अब्राहम को 3 दिन का समय इसलिए दिया क्योंकि परमेश्वर अब्राहम से कहना चाहते थे कि तेरे पास समय है, तेरे पास विकल्प है। यदि तू अभी भी चाहे तो मेरे वचन से मुकर सकता है। चुनाव तेरा है। अब्राहम 3 दिन के भीतर सोच रहा होगा, तरह तरह के विचार उसके मन के भीतर आए, तरह तरह की बातें उसके परेशान कर रही होंगी। एक विचार उसका यह भी होगा, क्यों मैं जा रहा हूं? क्यों मुझे अपने बच्चे को बलि करने की जरूरत है? अगर मैं नहीं करूंगा तो परमेश्वर को उससे प्रभु मुझसे नाराज नहीं होगा। अगर प्रभु सचमुच इस बच्चे को बलि करना चाहता था तो इसने मुझे बच्चा दिया क्यों? ढेर सारे विचार। लेकिन उन सब के बीच में अब्राहम एक काम करता रहा, अपने विचारों को प्रभु को समर्पित करता रहा, अपनी सोच को प्रभु को समर्पित करता रहा। और इसलिए हम देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 22 उसकी 5 आयत में वो कहता है, मैं और बेटा जाकर वर्ष आराधना करके लौट आएंगे। अब्राहम वास्तव में क्या करने जा रहा है? अपने बेटे को अर्पित करने जा रहा है, लेकिन वो अपने सेवकों से कहता है तुम यहीं रुको, मैं और लड़का जाकर आराधना करके लौट आएंगे। अर्थात अब्राहम के विश्वास के कन्फेशन को हम देखते हैं, मैं प्रभु की इच्छाओं को मानूंगा लेकिन मेरा प्रभु उसके एवज में अपनी आशीष मुझ पर उंडेलेगा। आज इस वचन को सुनने वाले एक भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, कई बार मुश्किल होता है, कठिन होता है प्रभु की इच्छा को जानना, प्रभु की इच्छा को मानना, लेकिन अंत में प्रभु हमारी भलाई करता है। अंत में प्रभु हमें आशीषों से नवाजता है। वो कभी हमें छोड़ता नहीं, कभी हमें त्यागता नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, आज जीवन में आप सबसे बड़े संघर्ष के दौर से होकर जा रहे होंगे, चुनौती के दौर से होकर जा रहे होंगे। आप कहेंगे पास्टर, आप कहेंगे भाई किशोर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और तब मैं आपसे कहूँगा बिना सोचे समझे प्रभु की योजनाओं में अपने आप को समर्पित कर दें। वो आपको ऊंचे मुकामों पर ले जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं। ऐसी आशीषों को आपकी जिंदगी में देने के लिए वह विश्वास योग्य है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद, आज हम मिलकर आपके पास आते हैं और हम कहते हैं प्रभु जी हमें अनुग्रह दीजिए ताकि हम अपनी समझ का सहारा ना लेकर संपूर्ण मन से आप पे भरोसा रखें, आपकी इच्छा पूरी करें, आपके मार्गों पर चलें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।